नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर जिला पंचायत कार्यालय में राज्य में 5वें वित्त आयोग की बैठक संपन्न। 20 तारीख को शतायु भीमन्ना खंडे को डॉक्टर चन्नबसवा पट्टदेवरु कन्नड़ रत्न पुरस्कार। एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्यमंत्री केपीसीसी प्रमुख मुझसे और राहुल गांधी से बदलाव का आह्वान किया है। कर्नाटक में पार्टी को सत्ता में लाने के लिए काम करेंगे भाजपा अध्यक्ष विजय। अरविंद केजरीवाल पर हमला, आपने प्रवेश वर्मा पर लगाया बड़ा आरोप। राहुल गांधी ने बिहार में हुई जाति जनगणना को बताया फर्जी, सीएम नीतीश कुमार पर बोला हमला। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। राज्य में 5वें वित्त आयोग की बैठक 17 जनवरी 2025 को जिला पंचायत हॉल में आयोजित की गई। बैठक में पहुंचे राज्य 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सी अश्वत्थ नारायण ने 5वें वित्त आयोग की स्थिति के बारे में बताया। इसके बाद उन्होंने ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग से संबंधित 15वें वित्त लिंक दस्तावेज और राज्य वित्त आयोग की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में यह भी ध्यान दिलाया कि बीदर जिले में ग्राम पंचायतों द्वारा कर संग्रहण में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। राष्ट्रपति ने ग्राम पंचायत करों के संग्रहण में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के व्यक्तिगत ध्यान तथा उनके द्वारा चलाए गए अभियान की भी सराहना की। आयोग ने शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति पर चर्चा की। परियोजना निदेशक मोतीलाल ने बैठक में शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति और परियोजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी दी। राष्ट्रपति ने कहा कि बीदर जिले में जलकर संग्रह बहुत कम है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। बैठक की अध्यक्षता मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर दिलीप बडोले ने स्वागत किया और भाषण दिया। मुख्य योजना अधिकारी ने जिले की सामान्य जानकारी एवं जिला पंचायत की विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। आदरणीय डॉक्टर चन्नबसवा पट्टदेवरु की 135वीं जयंती और डॉक्टर विश्व नेता शतायु भीमन्ना खंडे के लिए डॉक्टर चन्नबसवा पट्टदेवरु कन्नड़ रत्न पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया। हिरेमठ संस्थान की प्रमुख पूज्य श्री गुरुबसवा पट्टदेवरु ने कहा कि चन्नबसवा पट्टदेवरु को कन्नड़ रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। शनिवार को शहर के समाचार पत्र कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। कैमरामैन कपूराज का कवरेज। बसवಣ್ಣನವರನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂತ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಶರಣಾರ್ಥಿ। ಆತ್ಮೀಯ ಪತ್ರಿಕಾ ಬಾಂಧವರೇ, ಇಂದಿನ ದಿವಸ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಇದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 20ನೇ ತಾರೀಖದಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದೇವರ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀ ಬಸವ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಮಧ್ಘನಲಿಂಗ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದೇವರ 135ನೇ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಸಾರ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರಬೇಕು, ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಭಾರತೀ ಬಸವ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ। ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರೊಂದು ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿ। ನಿಜಕ್ಕೂ ಈ ಭಾಗ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿಜಾಮನ ಆಡಳಿತ ಇದ್ದಾಗ, ಇದು ಉರ್ದುಮಯ ಇದ್ದಾಗ, ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದೇವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣನೇ ಮೌಲ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು 1936ರಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿವರ್ಧಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಅದು ಈಗಿನ ತೆಲಂಗಾಣ ಮೂರ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ। ಅದರ ನಂತರ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು, ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಗಮ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ। ಸಂಗಮದಿಂದ ಲಾತೂರು, ಆನಂತರ ಭಾಲ್ಕಿ, ಕಮಲ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ। ಒಟ್ಟಾರೆ ಶಾಂತಿವರ್ಧಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಕೇವಲ ನಾಡಲ್ಲ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಲ್ಲ, अंतरराष्ट्रीय मट्टद। रोकते समाचारों का सिलसिला लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर,
Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की मंत्रिमंडल के मंत्रियों को कड़ी चेतावनी दी और स्पष्ट संदेश दिया कि यदि सरकार मुख्यमंत्री पद या पार्टी के पीसीसी अध्यक्ष पद से किसी भी बदलाव की जरूरत होगी तो वह और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी निर्णय लेंगे। खड़गे को यह बयान इसीलिए जारी करना पड़ा क्योंकि सिद्धरामैया सरकार में मंत्री के पीसीसी अध्यक्ष पद में बदलाव के बारे में बयान जारी कर रहे थे, जिससे विवाद पैदा हो रहा था। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, हमें पता है कि कब बदलाव की जरूरत है और हम यह नहीं कहते हैं कि सीएम और डीसीएम पदों में बदलाव होगा। इस पर फैसला लेने के लिए राहुल गांधी और मैं मौजूद हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि सभी राज्य कांग्रेस नेताओं को अपना मुंह बंद करना चाहिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि कांग्रेस द्वारा आपको जो काम दिया गया है उसे पहले पूरा करें। हाईकमान जानता है कि कब क्या करना है। बदलाव पर हल्की फुल्की बातें करने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि इससे पार्टी को ही नुकसान होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने राज्य भाजपा में किसी भी तरह के बदलाव से इनकार करते हुए कहा कि वह पार्टी को खड़ा करेंगे और राज्य में उसे फिर से सत्ता में लाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी भ्रम दूर हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि पार्टी के भीतर असहमति के स्वर शांत हो जाएंगे क्योंकि सभी को विश्वास में लिया जाएगा। विजेंद्र ने यहां संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष के रूप में सफलतापूर्वक 1 साल पूरा कर लिया है और इसे व्यवस्थित करने के लिए आगे भी कड़ी मेहनत करेंगे। बसवनगढ़ पाटिल एथनाल की टिप्पणियों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता को पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, जिन्होंने पार्टी को जमीन से खड़ा किया, पर हमला या आलोचना करते समय सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि ऐसी टिप्पणियों से पार्टी कार्यकर्ताओं को ठेस पहुंच सकती है। कर्नाटक राज्य भंडारण निगम के एसडब्ल्यूसी के बल्लारी स्थित गोदाम में 6 करोड़ रुपए मूल्य का करीब 24,000 क्विंटल ज्वार खाने लायक नहीं पाया गया। हालांकि कीड़े लगे इस ज्वार को बल्लारी जिले और उसके आसपास की उचित मूल्य की दुकानों में सप्लाई किया गया। यह बात तब प्रकाश में आई जब उप लोकायुक्त न्यायमूर्ति बी वीरप्पा ने केएसडब्ल्यूसी की यूनिट 2 के गोदाम का दौरा किया। कुल मिलाकर ज्वार की 48,000 बोरियां, जिनमें से प्रत्येक का वजन 50 किलोग्राम था, कीड़े ग्रस्त पाई गई। जब न्यायमूर्ति वीरप्पा ने डिप्टी रजिस्ट्रार अरविंद एनवी और अन्य लोगों के साथ पूछताछ की तो केएसडब्ल्यूसी की बल्लारी इकाई की प्रबंधक शरावती और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति की उपनिदेशक सकीना ने कहा कि उन्होंने 29 मार्च 2024 को भारतीय खाद्य निगम एफसीआई से एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया है कि ज्वार खाने के लिए उपयुक्त है। ज्वार को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरित के लिए हावेरी और अन्य जिलों में भेजा गया। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के।
नई दिल्ली विधानसभा में प्रचार करते वक्त अरविंद केजरीवाल पर हमला किया गया। आप सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है और भाजपा नेता प्रवेश वर्मा पर आरोप लगाया है। सूत्रों के मुताबिक लोकल लोगों से भी प्रवेश वर्मा के गुंडों की झड़प हुई थी। स्थानीय लोगों ने भाजपा के गुंडों को भगाया। घटना का एक वीडियो सामने आया और जिसमें अरविंद केजरीवाल की गाड़ी के ऊपर एक पत्थर आता दिख रहा है। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा इलाके में डोर टू डोर चुनाव प्रचार कर रहे थे। उसी दौरान हमला किया गया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल पर पत्थर फेंके गए हैं। आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया और लिखा, डर से बौखलाई भाजपा ने अपने गुंडों से करवाया अरविंद केजरीवाल पर हमला। भाजपा प्रत्याशी प्रवेश वर्मा के गुंडों ने चुनाव प्रचार करते वक्त अरविंद केजरीवाल जी पर ईंट पत्थर से हमला कर उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की ताकि वो प्रचार न कर सके। बीजेपी वालों, तुम्हारे इस कायराने हमले से केजरीवाल जी डरने वाले नहीं है। दिल्ली की जनता तुम्हें इसका करारा जवाब देगी। आम आदमी पार्टी द्वारा अरविंद केजरीवाल के काफिले पर हमले के आरोप पर नई दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा का कहना है, अरविंद केजरीवाल की गाड़ी बीजेपी के कार्यकर्ता को कुचलते हुए आगे बढ़ गई है। कार्यकर्ता का पैर टूट गया है और मैं उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करने के लिए लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज जा रहा हूं। यह बहुत शर्मनाक है। केजरीवाल काले रंग की कार वो हमारे कार्यकर्ता को रोनते हुए आगे गई है और उसकी टांग टूट गई है हमारे कार्यकर्ता की। अभी मैं उसको देखने के लिए लेडी हार्डिंग जा रहा हूँ। उसके बाद में मैं आपको एक और वीडियो दिखा रहा हूँ। ये हमारे कार्यकर्ता जो वहाँ पर खड़े हुए थे, इनकी पूरी टांग ये टूटी है और एक नहीं, एक कार्यकर्ता ये है और एक और कार्यकर्ता हैं, उनकी भी टांग में अपना चोट लगी है। देखिए, गाड़ी एक आदमी के ऊपर में, उसके पास में कोई सामान नहीं था, उसके ऊपर में गाड़ी चढ़ाकर दिल्ली का मुख्यमंत्री जा रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री आरोपी केजरीवाल। तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी। कांग्रेस के सीनियर नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शनिवार को बिहार पहुंचे। उन्होंने हाथ में लाल रंग की संविधान की किताब लेकर भाषण दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हम जाति जनगणना के मुद्दे को छोड़ने वाले नहीं हैं। उन्होंने बिहार में हुई जनगणना को फेक बताया। राहुल ने कहा कि ये फेक जाति जनगणना है। जाति जनगणना से सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैंने लिस्ट निकाली, सत्ता से सिस्टम में आरएसएस किसको डाल रहा है। आपके लोग नहीं हैं, धन 90 अफसर बांटते हैं। आपकी आबादी 50 से कम नहीं है, दलितों की 15% है, आदिवासियों की 8% है, इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। 90 से 3 ओबीसी वर्ग के हैं। हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है, ओबीसी वर्ग 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मैं कुछ दिन पहले रात को दिल्ली में एम्स गया। मेट्रो स्टेशन में वहां 6-7 लोग लेटते हैं। किसी को कैंसर हुआ है, किसी को सांस लेने में दिक्कत है। पूरा का पूरा सिस्टम, चाहे अस्पताल हो, बिजनेस का सिस्टम हो, उसमें आपके लोग नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी की लिस्ट निकालिए। अंबानी, अडानी, इनको देश की सरकार पूरा का पूरा धन पकड़ा रहा है। सारा का सारा धन 500 लोगों को पहुंचाया जा रहा है। इस 500 लोगों में एक दलित, एक पिछड़ा, एक आदिवासी का नाम दिखा दो। इनके मैनेजमेंट में एक पिछड़ा, एक आदिवासी माइनॉरिटी का नाम दिखा दो। उधर भारत के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और हिमाचल प्रदेश में कुछ हिस्सों में शीत लहर की स्थिति बनी हुई है तथा अधिकतर राज्यों में सुबह घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्के से मध्यम हिमपात हुआ तथा कुछ हिस्सों में हल्की बारिश भी हुई। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में पारा 1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा, जबकि उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में तापमान 6 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में आगामी सप्ताह में वर्षा और हिमपात हो सकता है। मौसम विभाग ने अपने बुलेटिन में कहा है कि अगले 48 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में बदलाव होने का अनुमान नहीं है और इसके बाद यह धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री तक बढ़ जाएगा। विभाग ने बताया कि राजस्थान में बीकानेर, जयपुर, कोटा और भरतपुर संभागों में कुछ स्थानों पर शुक्रवार सुबह घने कोहरे छाया रहा और ठंड का प्रकोप रहा। राज्य का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू 0.8 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे ठंडा रहा। मैदानी इलाकों में सिरोही में 3.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। लगभग सभी प्रमुख शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। राज्य की राजधानी जयपुर में शुक्रवार सुबह तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए तारीफ की और हार्दिक बधाई दी। राजस्थान ने सिंह के पूरी दुनिया में ऐसी श्रद्धालुओं का विशाल जुटान कहीं नहीं है। इसके सफल आयोजन के लिए मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हार्दिक बधाई देता हूं। राजनाथ सिंह ने कहा कि वह खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें इस महाकुंभ के संगम पर डुबकी लगाने का मौका मिला। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के संदेश महाकुंभ का यह संदेश एक
रहेगा या देश को दोहराया और कहा कि यह गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, जिसमें सनातन धर्म के आध्यात्मिक वैज्ञानिक पहलू के साथ साथ सामाजिक सद्भाव भी निहित है। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। यमन के एक सुदूरवर्ती द्वीप पर एक रहस्यमय हवाई पट्टी की मौजूदगी में हड़कंप मचा दिया है। इस हवाई पट्टी को सैटेलाइट तस्वीरों में देखा गया, सभी के होश उड़ गए। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार यमन के सुदूरवर्ती द्वीप पर बनाई जा रही इस रहस्यमयी हवाई पट्टी का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है। द एसोसिएटेड प्रेस ने उपग्रह से प्राप्त चित्रों के विश्लेषण के बाद यह जानकारी दी है। इसके बाद अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक खलबली मच गई है। यह पट्टी ऐसे वक्त में बनती पाई गई जब यमन के हूतियों ने लाल सागर से लेकर अदन की खाड़ी तक जहाजों पर हमले से हाहाकार मचा रखा है। अमेरिका और ब्रिटेन कई बार मिलकर यमन के इस हमले को रोकने के लिए उस पर एस्ट्राक कर चुके हैं। बावजूद यमन हूतियों ने लाल सागर और अदन की खाड़ी में अब तक कई जहाजों को निशाना बनाया। वह गाजा पर इजराइल हमले के खिलाफ लगातार जहाजों पर मिसाइली और ड्रोन हमले करते रहे हैं। हालांकि गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह का लगभग खात्मा होने के बाद यमन के हूतियों ने हमलों में कमी देखी गई है। रूस ने यूक्रेन पर अपने हमलों को इस बीच काफी तेज कर दिया है। रूसी सेना ने शनिवार तड़के यूक्रेन की राजधानी कीव पर ड्रोन और मिसाइलों से भयंकर हमला कर दिया। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब यूक्रेन के ज्यादातर लोग सो रहे थे, मगर उन्हें शायद नहीं पता था कि वो लोग सुबह का सूरज नहीं देख सकेंगे और यही उनकी आखिरी रात साबित होगी। तमाम लोगों के लिए रूसी ड्रोन और मिसाइलों ने उनकी आखिरी रात साबित कर दी। आरंभिक सूचना के अनुसार इस हमले में कम से कम 4 लोग मारे गए हैं। मौतों की संख्या बढ़ने का आशंका है। यूक्रेन की वायुसेना ने अनुसार रूस ने 49 ड्रोन और 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इससे राजधानी कीव थर्रा उठी है। तमाम सोते लोग फिर कभी नहीं जाग सके। इस हमले में काफी संख्या में लोग घायल हुए हैं। हालांकि प्रारंभिक तौर पर घायलों का आंकड़ा सामने नहीं आ सका। यूक्रेनी हवाई रक्षा बलों ने 2 मिसाइल और 24 ड्रोन को मार गिराया। एक बयान में कहा गया कि 14 ड्रोन सिम्युलेटर के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर जिला पंचायत कार्यालय में राज्य में 5वें वित्त आयोग की बैठक संपन्न। 20 तारीख को शतायु भीमन्ना खंडे को डॉक्टर चन्नबसवा पट्टदेवरु कन्नड़ रत्न पुरस्कार। एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्यमंत्री केपीसीसी प्रमुख मुझसे और राहुल गांधी से बदलाव का आह्वान किया है। कर्नाटक में पार्टी को सत्ता में लाने के लिए काम करेंगे भाजपा अध्यक्ष विजय। अरविंद केजरीवाल पर हमला, आपने प्रवेश वर्मा पर लगाया बड़ा आरोप। राहुल गांधी ने बिहार में हुई जाति जनगणना को बताया फर्जी, सीएम नीतीश कुमार पर बोला हमला। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।